उफ, शाहरुख खान के साथ सुभाष घई की नफरत और माधुरी दीक्षित के साथ उनका प्रेम। नमस्कार, मैं वरुण कौरपान, प्रोग्राम ओल्ड इज गोल्ड चैनल पंजाब मेल यूएसए टीवी। बात करूंगी आपके साथ फिल्म परदेस की। 1997 में आई फिल्म परदेस के कुछ अनसुने किस्से, अनजानी बातें। शाहरुख खान और महिमा चौधरी स्टारर फिल्म परदेस ने अपने हिंदी सिनेमा में कई साल पूरे कर लिए। फिल्म मेकर सुभाष घई इस रोमांटिक म्यूजिक ड्रामा के बिहाइंड द सीन की कुछ अनजानी अनसुनी बातें और बहुत सारी बातें। महिमा नहीं, माधुरी थी सुभाष जी की पहली पसंद। जी हाँ, महिमा चौधरी ने सुभाष घई को इस फिल्म में यहाँ अपने देसी लुक और शानदार अदाकारी से सभी का दिल जीता। वहीं कम ही लोग जानते हैं कि वे फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। फिल्म के लिए बेहिसाब तारीफें बटोरने वाले सुभाष जी चाहते थे कि माधुरी, जी हाँ, गंगा की भूमिका निभाए। एक्चुअली हुआ क्या, भूमिका को माधुरी के लुक्स और ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। जो करेक्टर था वो इसीलिए लिखा गया था, लेकिन माधुरी जी का जाहिर तौर पर खलनायक की शूटिंग के दौरान सुभाष जी के साथ विवाद हुआ और इस तरह उन्होंने परदेस में गंगा की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। माधुरी जी के बाद इस रोल के लिए जूही चावला पर भी विचार किया गया। कथित तौर पर महिमा फिल्म के लिए दूसरी पसंद नहीं थी। जी हाँ, सुभाष जी एक ऐसा चेहरा चाहते थे जो बेहद हसीन और कंप्लीटली भारतीय लुक वाला हो। माधुरी जी के बाद इस रोल के लिए जूही चावला पर भी विचार किया जा रहा था। हालांकि सुभाष जी ने तब महिमा चौधरी का ऑडिशन लिया और उनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश हो गए। इतना खुश कि उन्होंने जूही की जगह उन्होंने कास्ट करने के लिए फैसला किया महिमा को। महिमा चौधरी का बॉलीवुड में ये डेब्यू था और गंगा के कैरेक्टर को जीवंत करने के लिए उन्होंने जान लगा दी और वे अपने रोल में बेहद प्रभावशाली भी थी। अपने धमाकेदार डेब्यू के लिए उन्हें कई अवार्ड शो में नॉमिनेट किया गया। परदेस के बाद महिमा ने ये तेरा घर ये मेरा घर, शहर और साया, दाग द फायर जैसी फिल्में भी की, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म परदेस जैसा जादू नहीं कर पाई। अब बात करते हैं लेटर एम की। सुभाष जी को एम अक्षर से बहुत लगाव है। उनकी सभी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर रही उनमें फीमेल लीड एम नाम की लड़कियां थी। नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला सुभाष घई की सौदागर के साथ अगली सुपरस्टार बनकर उभरी। सुभाष घई जी ने माधुरी को तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों के रूप में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी दिया। वह फिल्म तेजाब ही थी जिसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है, लेकिन अपने फिल्म की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सुभाष जी ने उन्हें अपना नाम बदलने के लिए कहा। और अब इसे चाहे कोई अंधविश्वास कहे या चमत्कार, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परदेस उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई। महिमा और सुभाष घई के बीच उनकी फीस और कुछ कानूनी दस्तावेजों को लेकर भी मामूली विवाद हुआ था। हालांकि बाद में दोनों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया। हालांकि सुभाष घई निर्देशित इस परफेक्ट मूवी में एक खामी थी जिस पर शायद कभी ही किसी का ध्यान गया हो। जिस दृश्य में गंगा अर्जुन पर फूलदान फेंकती है और वह उससे बचने के लिए झुक जाता है, तो उसके झुकने के समय अर्जुन के पीछे का दरवाजा बंद होता है, लेकिन जब वह दोबारा से खड़ा होता है तो दरवाजा खुला होता है। कॉन्टिन्यूटी में यह दोष इतना विजिबल था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। परदेस फिल्म में शाहरुख खान को कास्ट करने से पहले तक सुभाष जी शाहरुख से नफरत करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि ये खान खराब आदमी है, इससे अगर शाहरुख कभी मशहूर हुए तो वह अपनी सफलता और बुरे रवैये से सभी को खराब कर देंगे। लेकिन जब कभी हाँ कभी ना
फिल्म की पार्टी में गही खान से दोबारा मिले तो उन्होंने शाहरुख का एक दूसरा मानवीय पक्ष देखा। यहाँ वह गौरी और उनके माता पिता की केयर कर रहे थे। बस इसी के बाद सुभाष जी को इससे शाहरुख को त्रिमूर्ति में कास्ट करने का विचार आया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख ने परदेस में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। फिल्म निर्माता सुभाष जी के अनुसार मैं शाहरुख को हर सीन, हर गाने में याद दिलाता रहा कि अर्जुन के चरित्र को सही ठहराने के लिए उन्हें अपने आकर्षक रोमांटिक पक्ष से बचना होगा। हालांकि ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। हालांकि शाहरुख फिल्म में अपने रोल से खुश नहीं थे। उनके हिसाब से उनकी भूमिका वैसी नहीं थी जैसे उन्होंने सोची थी। उन्होंने महसूस किया कि फिल्म में महिमा की भूमिका और फुटेज उनसे बेहतर थी और वह फिल्म में एक एक्ट्रेस या सपोर्टिंग एक्टर की तरह लग रहे थे। इसी वजह से शाहरुख ने भविष्य में घई के साथ काम न करने का फैसला भी किया था। ये दिल दीवाना गाने को शाहरुख खान के डुप्लीकेट पर शूट किया गया था। दरअसल उसी दौरान शाहरुख खान को प्रेग्नेंट गौरी के साथ रहने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। सुभाष जी ने उन्हें सुबह सुबह फोन किया, 2-3 क्लोजअप ले लिए। इसी वजह से लंबी दूरी के शॉट्स उनके डुप्लीकेट के साथ किए गए थे। नए लोगों को लेने का मन सुभाष जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि शाहरुख खान को कास्ट करने के बाद उनकी प्रोडक्शन टीम ने माधुरी को गंगा और सलमान खान को राजीव के रूप में कास्ट करने के बारे में सोचा था। हालांकि घई को लगा कि गंगा की भूमिका के लिए एक और मासूम चेहरा ज्यादा ठीक रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि दर्शक सलमान खान को नेगेटिव भूमिका में नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने इसकी बजाय नए लोगों को लेने का मन भी बनाया था। 14 सालों में परदेस सुभाष जी की पहली फिल्म थी जिसमें जैकी श्रॉफ नहीं थे। घई इस बात से काफी परेशान भी थे कि उन्हें जैकी के लिए कोई भूमिका नहीं मिली। चर्चा थी कि फिल्म में जैकी की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। अनुपम खेर ने फिल्म में अभिनय नहीं किया क्योंकि खलनायक के निर्माण के दौरान सुभाष जी के साथ उनकी काफी बड़ी लड़ाई हो गई थी। परदेस फिल्म सुभाष घई की विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सुभाष जी के लगभग 18 साल के सफल संयोजन के बाद परदेस फिल्म के म्यूजिक के लिए घई ने नदीम श्रवण को लिया और उन्होंने संगीत के अधिकार भी HMV की बजाय टिप्स को दिए और उन्होंने संपादक और कोरियोग्राफर को भी बदल दिया। घई के ये बदलाव क्यों थे ये तो वही जाने। फिल्म परदेस के डायरेक्टर सुभाष जी की फिल्मों का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जिम्मे होता था। सुभाष घई ने जब परदेस बनाने की सोची तो फिल्म के संगीत में नए और अभिनव प्रयोग किए। सुभाष जी यूं भी अपने फिल्मों में संगीत को बहुत महत्व देते हैं। फिल्म ताल, विधाता, कर्मा, किसान का दिल छूने वाला संगीत ही फिल्म की जान है। सुभाष जी ने परदेस के लिए पहले AR रहमान को लेना चाहा, लेकिन उनके बिजी होने के कारण रहमान फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। तब सुभाष घई ने नदीम श्रवण को साइन किया। नदीम श्रवण उस दौर में चोटी के संगीतकार थे। आशिकी, साजन, दीवाना से पूरी इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। नदीम श्रवण ने सुभाष घई ने जब नदीम श्रवण को मौका दिया तो उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सुभाष घई के फैसले को सही साबित किया। फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट साबित हुआ। गीत सुभाष घई के पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे। गीतों को आवाज देने के लिए गायक कुमार सानू, सोनू निगम, हरिहरन और गायिका अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति को साइन किया गया था। परदेस फिल्म के अनसुने किस्से बात सोनू निगम की। सोनू निगम ने अपनी शुरुआत मोहम्मद रफी के गाने गाकर की थी। सोनू निगम और उनके पिता अगम कुमार निगम दिल्ली में रफी साहिब के गाने गाकर स्टेज शो किया करते थे। फिल्म जगत में जब स्ट्रगल करने सोनू निगम आए तो उनका अंदाज मोहम्मद रफी के अंदाज जैसा था। जब सोनू निगम ने परदेस के लिए यह दिल दीवाना गाया तो रातों रात सोनू निगम की एक नई छवि स्थापित हुई। वे मोहम्मद रफी के अंदाज से बाहर निकले और उन्हें अपनी नई पहचान मिली।
परदेश के सुपरहिट संगीत की वजह से फिल्म की रिलीज के बाद सुभाष घई ने नदीम और श्रवण को 2 कारें उपहार के रूप में भेंट की थी, यानी कि गिफ्ट दी थी। ये थे किस्से, अनसुने किस्से फिल्म परदेश के। 1997 में आई फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। वरुण कौरमान को दीजिए परमिशन जाने की, जी हाँ, आज्ञा दीजिए मुझे जाने की, इजाजत दीजिए मुझे जाने की। नमस्कार।